नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले हिंदू राष्ट्र बनाने वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अडानी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। जी आपको बता दें अब तक 70 अरब डॉलर डूबे। जी हाँ, 2 नंबर से खिसक के 24 नंबर पर पहुंचा अडानी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उद्धव ठाकरे की आज होगी सुनवाई। बड़े जज की बेंच के पास भेजने से मना कर दिया था उद्धव ठाकरे का केस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बजरंग दल वालों के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गहलोत की वजह से भी गई है उन दोनों लोगों की जान, देर से की गई कार्रवाई। बताएंगे बीजेपी का आरोप गहलोत पे क्यों डालना है ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक और बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया अडानी के हाथ से। जी हां, 7,000 करोड़ का। बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट जिस पर महुआ मोहित्रा ने ले लिए बीजेपी के मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले मेरे बेटे को बनाओ सीएम, पढ़ा लिखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक्टर स्वरा भास्कर ने की मुस्लिम व्यक्ति से शादी तो अंधभक्तों को लगी बड़ी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। 23 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी वाले मुद्दे को उठाया। बोले जेपीसी की मांग अभी भी लगातार मांगते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कोई मतलब नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें यूपी के बांदा मस्जिद में कुछ भगवाधारी आतंकी बजरंग दल के गुंडों ने मचाया बवाल। जी हम मस्जिद के सामान पर की तोड़फोड़। बताएंगे इसके बारे में भी क्यों नफरत फैला रहे हैं ये लोग। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंदू राष्ट्र बनाने वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने इस देश के संविधान को लिखते वक्त एक बहुत अहम बात कही थी। और वो अहम बात क्या है दोस्तों, ये आप समझिए। दरअसल जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने सबको एक जैसा हक दिया, सबको एक जैसा जो है वो दिया कि ताकि लोगों में छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, ऐसा समाज बनाना चाहा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने ये मांग की कि भैया हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और आपको बता दें इस बात पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बना तो उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा। आप समझिए बाबा साहब अम्बेडकर के ये बोल आज भी आपके और मेरे कान में घूम रहे हैं। ये बात मैंने जब पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को लिखा होगा तो उन्होंने सबको मद्देनजर रखते हुए लिखा। और इस संविधान को दोस्तों बीजेपी बदलने की कोशिश कर रही है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश का संविधान कभी कोई नहीं बदल सकता। ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये देश दोस्तों एक सेकुलर कंट्री में आता है जहां पर सभी धर्म सभी समाज के लोग रहते हैं। हमारे भारत देश में दोस्तों दूसरे जो लोग आते हैं हमारे इंडिया में उनको भी प्यार दिया जाता है। हमारा इंडिया है ही ऐसा कि लोगों से प्यार करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप जो है ये बात कहोगे कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, ये एक नफरत की भाषा को बढ़ावा देता है। देश में भाईचारे से बढ़कर और कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को नीतीश कुमार ने जमकर फटकार लगाई है। नीतीश ने कहा कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग देश को बर्बादी की ओर धकेलते चले जा रहा है। नीतीश ने कहा कि कौन लोग हैं वो लोग जो कभी इतिहास बदलने की बात करते हैं, कभी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये लोग सब के सब फर्जी हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का ये बयान दोस्तों काफी मायने रखता है, जहां पर नीतीश ने साफ कर दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले देश को बर्बाद कर रहा है। उनका सबसे बड़ा ये जो मकसद है, ये जो बयान था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को 23 शहरों में घेरा। 23 शहरों में बीजेपी के खिलाफ किया हल्ला बोल, जेपीसी की मांग। दरअसल दोस्तों इस वक्त देश में दो तरीके की चीजें चल रही हैं। आप भी जानते हैं कि जेपीसी एक बड़ा मुद्दा है और दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जेपीसी की मांग करी जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों संसद में जोरदार हंगामा हुआ।
संसद में हंगामा होने के बाद लगातार बीजेपी अडानी वाले मुद्दे पर भाग रही है और कांग्रेस बीजेपी को अडानी वाले मुद्दे पर लगातार घेर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी इसीलिए कई जगह हिंदू मुसलमान भी करा रही है कि लोगों का दिमाग उधर भटक जाए, उधर बढ़ जाए, तो वो लोग अडानी वाले मुद्दे को भूल जाएंगे। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि अडानी वाले मुद्दे को एक ऐसा मुद्दा बना दिया जाए जिसमें इनको फायदा हो जाए और लोग भूल जाए। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने 23 शहरों में दोस्तों अडानी वाले मुद्दे को उठाया। 23 शहरों में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हर जगह जेपीसी की मांग की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों जेपीसी जैसे कि आप जानते हैं एक पार्लियामेंट में एक कमेटी गठित की जाती है, विपक्ष उन लोगों को चुनता है और इस कमेटी के द्वारा अगर सरकार दोषी निकलती है तो सरकार गिर जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। और यही बात दोस्तों बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती है। आपको याद होगा दोस्तों राजीव गांधी के टाइम पर 3 बार कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। 3 बार जब राजीव गांधी के टाइम जेपीसी की मांग की गई थी तब कांग्रेस ने दोस्तों वो बात को माना था, जेपीसी की मांग भी कराई। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम एक और बार जेपीसी की मांग की गई थी, जब उस वक्त मनमोहन सिंह साहब पर आरोप लगे थे 2G मामले के, लेकिन जब जांच कराई गई दोस्तों तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला और मनमोहन सिंह साहब बिल्कुल क्लियर निकला उनका दामन। लेकिन आज जब दोस्तों बीजेपी का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, अडानी मामला सामने आया है, तो बीजेपी इस मुद्दे से भाग रही है। बीजेपी इस मुद्दे में पड़ना ही नहीं चाहती है। मैंने पहले भी आपसे कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से अडानी वाले मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस का सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से जेपीसी की को कोर्ट मान ले। आप देखिए कि बीजेपी कितनी चालाक है। बीजेपी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के लिए राजी हैं, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करेगा और जो है सुप्रीम कोर्ट ही इसकी जांच करेगा। क्या हमें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्षकार भरे पड़े? क्या हमें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे तो आप 2 मिनट में प्रेशर डाल के फैसला बदलवा लेते हो? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर से आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए बीजेपी बार बार जोर देती है क्योंकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल अंदाजी करती है, जजों पर अपना कब्जा बनाती है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से सुप्रीम कोर्ट वाले मामलों को इर्द गिर्द घुमा रही है और इन मामलों को कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है, उसके दिमाग में 2-4 चीजें घूमती रहती हैं और पहली चीज वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी का मकसद सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ये जांच करा ली जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट हमें हरी झंडी दे दे और कह दे भैया ये तो दोषी थे ही नहीं। और ये ऐसा कराया जाता है क्योंकि जजों पर आप दबाव डालते हो, जजों को आप डराते धमकाते हो, तो और क्या विश्वास किया जा सकता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों अशोक गहलोत के ऊपर बड़ा हमला, बीजेपी और बजरंग दल को भी लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बजरंग दल के लोगों ने 2 मुस्लिम व्यक्तियों को जिंदा जलाकर कार में मार दिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना राजस्थान की है। बताया जा रहा है राजस्थान से इन 2 लोगों को आसिफ और जो है जुनैद को अगवा किया गया, उनका किडनैप किया गया और उन दोनों को दोस्तों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिंदा कार में जला दिया, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि दोनों की जो आपको बता दें जो दोनों को वहां से अगवा किया गया है दोस्तों, यानी कि जिन दोनों का अपहरण किया गया वो राजस्थान से हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। जब उनके परिवार वाले लोकल पुलिस के पास शिकायत लिखवाने गए तो दोस्तों लोकल पुलिस ने शिकायत लिखने में काफी देरी कर दी, ढूंढने की बात की तो उन दोनों को ढूंढा भी नहीं गया। दरअसल दोस्तों खैर ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती है कि इस देश में दोस्तों जो पुलिस है वो बहुत स्लो काम करती है, या फिर यूं कह दें कि कुछ लोग तो दोस्तों हिलते तक नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हाँ कोई जाता है तो जाए, मरता है तो मरे, हमें क्या करना। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे दिखेंगे आपको इस दुनिया में जो कुछ काम करने नहीं आते हैं, सिर्फ दोस्तों फ्री में पुलिस स्टेशन में बैठने आते हैं। अगर उनको उनका काम बताओ तो उल्टा आपसे ही बदतमीजी करने लगते हैं और आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो बेचारा एक आम इंसान पुलिस से कैसे बात करे। सिंपल सी बात यह है कि इनके लिए भी एक वो बनाना चाहिए दोस्तों हेल्पलाइन, जहां पर
पुलिस वालों को सस्पेंड कराया जा सके आराम से, और अगर ये कोई बदतमीजियां करे तो इनके खिलाफ शिकायत की जा सके। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों के उनके खिलाफ कोई एक्शन ओवैसी ने कहा कि नहीं लिया गया, और इसमें अशोक गहलोत की पुलिस की गलती है। ओवैसी ने बजरंग दल वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन 2 मासूम लड़कों को, जुनैद को और असीम को अगवा करके ले जाया गया और हरियाणा में जाकर उनको जला दिया गया, कार समेत जिंदा। आपको बता दो दोस्तों, कार बोलेरो थी, बोलेरो कार में उन दोनों को पकड़ा गया और उन दोनों को ही जला दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग इसमें जिन जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है उन लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे आप समझिए, वो लोग आते हैं और हरियाणा में दोनों को जिंदा जला देते हैं और हरियाणा पुलिस को कुछ पता भी नहीं चलता है। अफसोस की बात यह है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी शासित राज्य है, और बीजेपी शासित राज्यों में दोस्तों जब मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो बीजेपी चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक तो हिंदू भाइयों का है। उसे लगता है कि हम क्यों इस पचड़े में पड़े, मरते हैं तो मरे साले, हमें क्या करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जुनैद और आमिर जिनकी दोनों की मौतें हुई हैं उनको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, और ये सब बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं ने किया है। बजरंग दल के और वीएचपी कई कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया है, लेकिन अब तक दोस्तों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उन बजरंग दल के लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि उन लोगों ने 2 लोगों को जिंदा जला दिया, और पुलिस प्रशासन अंधों की तरह, बहरों की तरह, गूंगों की तरह न कुछ बोल पाया, न देख सका, न कुछ सुन सका। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है कि जो लोग अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं वो लोग हर किसी का समर्थन पाना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, और वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं की गुंडागर्दी तो आपको पता ही है, गांव के भोले भाले मासूम लोगों के ऊपर निशाना साधते हैं, और दोस्तों ऐसी जगह हमला बोलते हैं जहां पर कोई 1 आध 2 लोग हों, ताकि पूरा का पूरा झुंड उनके ऊपर पिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके बाप दादाओं में इतना दम नहीं है कि ये शहर आकर ये सब कुछ कर सके। ये सिर्फ गांव में ही ये सब कुछ करते हैं, गांव वाली जगहों पर, जो बेचारे ग्रामीण एरिया हैं, आप समझिए। क्योंकि अगर किसी दिन ये किसी अच्छे के हाथ पड़ गए ना तो इतना पीटेगा कि इनकी नट्टी ठिकाने आ जाएगी। अभी आपने देखा ही होगा, वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जमकर कुटाई हुई, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, प्यार के जोड़ों को अलग कर रहे थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले मेरे बेटे को बनाओ मुख्यमंत्री, वो पढ़ा लिखा प्रोफेसर है। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति में भी काफी उठापटक चल रही है। ऐसे में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी एक बयान निकल कर सामने आया है, जहां पर जीतन राम मांझी का कहना है कि हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ाया जाता, अगर हमारे समाज के लोगों को राजनीति में जगह दी जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और देश में बदलाव ला सकते हैं। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल अगर देश को सुधारना है तो मेरे बेटे, यानी कि दोस्तों जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे अपने बेटे को सीएम बना दो। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी बहुत सारे लोगों का सहारा ले रही है। अब ये पता नहीं है कि जीतन राम मांझी ऐसा क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है। उन्होंने बिहार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि मेरे बेटे को सीएम बनाओ, तभी देश में बदलाव आएगा। अब जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनाने से कैसे बदलाव आएगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पढ़े लिखे तो दोस्तों आप जानते हैं तेजस्वी यादव भी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बताते चले दोस्तों, समझिए 70 अरब डॉलर का अब तक अडानी को नुकसान हो चुका है। 70 अरब डॉलर डूबने के बाद अडानी दूसरे स्थान से खिसक कर 24वें स्थान यानी कि 24 नंबर पर आ गए। दरअसल दोस्तों अडानी का ये जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट दोस्तों एक पैसों का कुआं है, जहां पर लोग स्टॉक मार्केट से कई लोग बन जाते हैं तो कई लोग खत्म भी हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के चक्कर में, क्योंकि वो बर्बाद हो जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट दोस्तों सब जानते हैं कि एक रिस्की चीज है, और इस रिस्की चीज के ऊपर कई लोगों ने पैसा लगा रखा था, उनमें से भारत भी एक है।
हमारे भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC का जो सारा पैसा है दोस्तों वो अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अडानी के दम पर बीजेपी पूरे देश को डुबाने में लग गई है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जहां पर माना जा रहा है कि अडानी को 70,000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों अब ये जब नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल तो ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी की बातें दोस्तों ऊपर से निकल कर जा रही हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल हो क्या रहा है देश में, क्योंकि अब दोस्तों देश में प्यार मोहब्बत ख़त्म कर कर इस तरीके की नफरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार इसका क्या मतलब निकलने वाला है, क्योंकि अपने परिवार से इतना दूर रहकर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भिवानी कांड पर भड़की कांग्रेस, बोले फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ रहे हैं जुर्म। आपको बता दें दोस्तों, भिवानी में 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या के बाद मामला गर्म हो गया है। सारा विपक्ष जो है एकजुट होकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों कि ये बीजेपी जो है वो बड़ी ही चालाकी से लोगों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी PM आकर नहीं बोलते। आपको बताते चलें, MI के चीफ वारिस पठान जो हैं उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। इसके बारे में हम आपको बता दें, वारिस पठान ने एक वीडियो जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी जी की चुप्पी ने इन 2 बेचारे मुस्लिम व्यक्तियों की जान ले ली है। आपको बता दें दोस्तों, जुनैद और आमिर की जान जाने का कारण जो वारिस पठान है उन्होंने नरेंद्र मोदी को ठहराया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही इन 2 मासूमों की जान गई है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल PM मोदी कभी आकर ये नहीं कहते कि ये भारत एक है, हम लोग एक है, सब लोग प्यार मोहब्बत है और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब में भाईचारा है। लेकिन बीजेपी दोस्तों इस बात का यूज तक नहीं करती, इन बातों को लाती तक नहीं है बीच में। यही कारण है दोस्तों जो लगातार हिंदू मुसलमान के चक्कर में कई लोगों की, मासूम लोगों की बलियां चढ़ रही हैं। ऐसे में ये जो अभी हाल ही में दोस्तों मामला सामने आया है, इसको लेकर लगातार बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। लेकिन मुझे एक बात तो दोस्तों समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और ऐसा ही दोस्तों बीजेपी कर रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी का मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, उसने कभी ये नहीं कहा कि भैया देश में प्यार मोहब्बत फैलाई है, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अफसोस कि बीजेपी ये सब बातें नहीं करती। बीजेपी बात करती है हिंदू मुसलमान की, बीजेपी बात करती है दोस्तों बेरोजगारी और गरीबी की, और ये चीज़ें आपको और हमें हजम नहीं हो पाएंगी, ना आपको हो पाएंगी ना मुझे हो पाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग देश में नफरत फैला रहा है उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, TMC की तेज तर्रार नेता महुआ मोहित्रा ने लिया अडानी के मजे, बोले अडानी पावर का सौदा भी कैंसिल हो गया है। आपको बता दोस्तों, दरअसल भारत अडानी को एक और बड़ा झटका लगा, जहां पर 7,000 करोड़ का सपना अडानी का जो है वो टूट गया है, ऐसा महुआ मोहित्रा का कहना है। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी और अडानी के मजे लेते हुए कहा कि अडानी का सपना टूट गया है। 7,000 करोड़ की ये डील थी दोस्तों बिजली से संबंधित, और इस डील को अब तोड़ दिया गया है। बिजली विभाग की ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो था दोस्तों वो अडानी को मिला था, और अब इस 7,000 करोड़ की डील को कहीं ना कहीं तो निकाल लिया गया बाहर से। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए सरकार की इस हरकतों की, तो आप समझ लीजिए कि सरकार की अभी एक और डील है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि पेट्रोलियम और ऑयल कंपनी के साथ उस डील को भी तत्काल में भारत सरकार को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों एक चीज तय है कि बीजेपी बड़ी ही चालाक है, वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से इस मैटर को दबाए, और वो लगातार इसी मुद्दे पर लगी हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और इस मुद्दे पर बात भी नहीं हुई अब तक। अडानी को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे देना, अडानी के बल पर दोस्तों कहीं ना कहीं बैठे रहना, ये भी एक बड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि अडानी जैसे लोग दोस्तों कभी भी आकर
टपक जाते हैं और ऐसे में हमारे देश का जो नाम है वो खराब कराते हैं, क्योंकि इनकी जो बेईमानियां हैं वो भारत के सर पर फोड़ी जा रही हैं। जबकि अडानी कोई भारत नहीं है। अडानी खुद कह रहे थे कि भैया ये तो सीधा लोकतंत्र पे हत्या है। तो समझ में नहीं आ रहा कि अडानी अपना नाम लेकर लोगों को इमोशनल फूल क्यों बनाना चाह रहे थे। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसा आपको वीडियोस मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों